महिला ने गलती से पानी की सतह को छू लिया और नदी जैसे बुलाई गई हो एक विशाल भंवर में बदल गई। हजारों छोटी मछलियां उसकी ओर दौड़ी और उसकी बाहों में घनी तरह से लिपटने लगी। महिला बहुत घबरा गई और जल्दी से अपने पीछे खड़े साथियों से मदद मांगी, लेकिन सभी के चेहरे डर से भरे हुए थे और किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे छोटी मछलियां एक इंसान के हाथ में इकट्ठी हो जाएंगी। यह देखकर अगाथा ने हाथ पकड़ लिया और फिर मछलियों के झुंड को एक लड़की में बदलते देखा। वह लड़की जिसकी आत्मा सैकड़ों सालों से झील में जादू से बंद थी, अब अगाथा के अनजाने कृत्य के कारण उसे आखिरकार अपनी आजादी मिल गई थी। अगाथा को धन्यवाद देने के बाद लड़की की आत्मा एक चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गई और दुनिया में विलीन हो गई। हालांकि इससे पहले कि हर कोई सदमे से उबर पाता, एक कंकाल जैसा राक्षस पक्षी अचानक जंगल से उड़कर आया और सीधे अगाथा पर झपटा। लेकिन अजीब बात यह है कि पक्षी को उससे कोई द्वेष नहीं था और वह स्वभाव से बहुत ही कोमल था। ऐसा लग रहा था कि वह खुद पर लगे अभिशाप को तोड़ना चाहता था, वैसे ही जैसे छोटी लड़की चाहती थी। अगाथा ने अपने डर को दबा लिया और पक्षी को शांत करने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी। हालांकि घमंडी राजकुमार ने दिखावा करने की चाह में राक्षस को तुरंत नष्ट कर दिया। इस समय अगाथा को एहसास हुआ कि इस जादुई अकादमी में एक अंधेरा पक्ष छिपा हुआ था जो एक परिलोक की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे सभी भयानक जीव उन छात्रों से संबंधित थे जिन्होंने अपनी परीक्षाएं पास नहीं की थी। जब सच्चाई को और छिपाया नहीं जा सका तो प्रधानाध्यापक के पास उसे बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत समय पहले दो शक्तिशाली जुड़वा भाइयों ने मिलकर अच्छाई और बुराई की जादू अकादमी की स्थापना की। उन्होंने नायकों और खलनायकों के प्रशिक्षण के माध्यम से परियों की कहानियों का निर्माण किया ताकि मगल दुनिया को सही विकल्प चुनने के बारे में चेतावनी दी जा सके। हालांकि हर कहानी में नायक जीतता था और खलनायक केवल हार का सामना कर सकता था और धीरे धीरे भुला दिया जाता था। इससे छोटे भाई के मन में आक्रोश भर गया जो अंततः संकट का कारण बना।